दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको राजपूत जाति का इतिहास बताने जा रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको राजपूत इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। राजपूत उत्तर और मध्य भारत के क्षत्रिय कुल के अंश है। राजपूत शब्द का जन्म राजपुत्र शब्द से हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के समय राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। आइए, इस वीडियो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण होते हैं, लेकिन जैसे ही राजपूत काल की शुरुआत हुई, यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और लोग अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। कवि चंद्र बरदायनी के कथानुसार राजपूतों की 36 जातियाँ थीं। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूतों ने क्षत्रिय वर्ण के होने का पूर्ण रूप से फायदा उठाया, क्योंकि उस दौर में केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही युद्ध कला सीखने का अधिकार था और क्षत्रिय वर्ण लोग ही युद्ध में पूर्ण रूप से हिस्सा लेते थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य वर्णों की जाति अलग अलग कार्य करती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोग शिक्षाविद थे, वहीं वैश्य वर्ग के लोग व्यापार धंधा करते थे और शूद्र वर्ण के लोग को छोटे कार्य का जिम्मा दिया जाता था, जैसे बाल बनाना, सफाई करना आदि। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन राजपूत राजाओं ने आपसी मतभेद के कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह गया। इस आपसी फूट के कारण हर्षवर्धन के उपरांत भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं हुआ जिसे संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया हो। अगर देखा जाए तो राजपूत राजाओं के पतन का एकमात्र कारण आपसी भेद और ईर्ष्या था। ज़्यादातर राजपूत राजाओं की आपस में बनी ही नहीं थी और अक्सर एक दूसरे के राज्य पर हमला किया करते थे। इन्हीं आपसी लड़ाइयों का सीधा फायदा मुगल आक्रमणियों हो रहा और कुछ दशकों में राजपूत कुछ राज्य तक सीमित होकर रह गए। वहीं अगर राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद है। ब्रिटिश लेखक कर्नल जेम्स टाउन और स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने अपने लेख पत्रों में राजपूत के बारे में बताते हुए लिखा है कि राजपूत वह विदेशी जातियाँ हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के धार्मिक मतभेद भी हैं जो पूर्ण रूप से मिथक लगते हैं कि वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहासकारों एवं विद्वान गौरी शंकर चंद्र ओझा के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं थे, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे और प्राचीन क्षत्रिय की संतान थे। राजपूत वीर थे, इस बात से कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों में अधिकतर इनके गौरव की कहानियाँ पढ़ने को मिलती थी। उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का तो ये कहना था कि मुगल वंश के राजा भी राजपूतों की मिसाल दिया करते थे। इतने वीर होने के बावजूद भी वह आखिर युद्ध क्यों हार जाते थे। राजपूत एक के बाद एक युद्ध हारते थे। इसी कारण मुगल साम्राज्य बढ़ता गया, क्योंकि राजपूत राजा ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होते थे। चाणक्य के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी नुकसानदेह है। यह कहावत राजपूतों पर सटीक बैठती है, क्योंकि जहाँ तक एक तरफ मुगल तथा अंग्रेज युद्ध जीतने के लिए छल कपट तथा षड्यंत्र रचते थे, वहीं राजपूत वसूल के पक्के थे। यह भी कहा जाता है कि राजपूत कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। यह भी एक कारण था कि राजपूत युद्ध हार जाते थे। दोस्तों, राजपूतों के इतिहास के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं।